यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मैं एक बार फिर से जय मसीह कहता हूँ। एक ज़रूरी सूचना आपको देने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। भारत में जितने रहने वाले ईसाई लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। आप ज़रूर सुने इस मेरे बात को। और ज़रूरी सूचना ये है कि भारत में जितने लोग ईसाई बन रहे हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, एससी या एसटी या ओबीसी, किसी भी कास्ट से हो, उनका सरकारी जो फ़ायदा मिलता है वो अब नहीं मिलेगा और आरक्षण भी उन्हें प्राप्त नहीं होगा। भारत में रहने वाले ईसाइयों के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, क्योंकि ईसाई वही लोग बनते हैं जो कास्ट से छोटे हैं। बड़े लोग तो कभी ईसाई बनते नहीं। जिसके पास 50 बीघा 100 बीघा खेत है वो तो ईसाई बनते नहीं। गरीब लोग ही ईसाई बनते हैं, बेसहारे लोग ही ईसाई बनते हैं। और कोर्ट ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है और ये गलत फैसला लिया है, क्योंकि जो लोग आरक्षण के बल पर चल रहे थे और जिनके घर में कुछ राशन या पानी मिल जा रहा था सरकारी खदानों के द्वारा, अब उन्हें नहीं मिल पाएगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या भारत में अब मसीह पर विश्वास करने वालों की जनसंख्या कम हो जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सत्य को जान गया है वो कभी वापस फिर लौटेगा नहीं। और जो लोग नए मसीह पर विश्वास कर रहे हैं उनके लिए मैं एक संदेश सुनाना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हल पर हाथ रखकर घर की तरफ देखे वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं होगा। तो आपको परमेश्वर का राज्य चाहिए या 5 किलो राशन चाहिए या आरक्षण चाहिए? आप सोच लो। अब वो समय आ रहा है जब लोग भारत में खाने के लिए छिपा प्लेट लेकर लोग लाइन में खड़े होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे घर में है उन्हें किसी वस्तु की कमी घटी ना होगी। वह ना कभी प्यासा होगा और वह ना कभी भूखा होगा। इस देश की सरकार कोई भी बड़ा से बड़ा नियम लगा ले, कुछ भी कर ले, पर जो सत्य पर चलने वाले लोग हैं, मसीह को मानने वाले लोग हैं, वो कभी अपने इरादे से पीछे नहीं हटेंगे। परंतु हमारे देश में एक पार्टी है जिसका नाम आज़ाद समाज पार्टी, वो हमारे हर समस्याओं को दूर कर सकती है। तो हम सब मिलकर आज़ाद समाज पार्टी को यानी चंद्रशेखर आज़ाद रावण को सपोर्ट करें। गरीब, भूमिहीन और एससी एसटी ओबीसी का लड़ाई लड़ने वाला केवल एक यही नेता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही संदेश आपको देना ज़रूरी था। बाकी आप अपने घरों में बैठकर प्रार्थना करते रहें, वचन को पढ़ते रहें और एक दूसरे से प्रेम रखें और आने वाले समयों में अपने आप को साबित करें और समय से सावधान रहें, क्योंकि समय आने वाला बहुत बुरा है। और मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अपने बाल बच्चों को शिक्षा ज़रूर दें, उन्हें अज्ञानता में ना छोड़ें।